नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सब लोगों को सिविल केस के दायर होने से लेकर फाइनल जजमेंट तक के बारे में बात करेंगे। एक केस जो सिविल होता है, सिविल केस को किस प्रकार से दायर किया जाता है और किस प्रकार से खत्म किया जाता है, देखते हैं। सबसे पहले सीपीसी को देखते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908। मैं सिविल केस की बात करूंगा, ना कि क्रिमिनल केस। तो सीपीसी आदेश 1, हर केस में दो पक्षकार होते हैं तो दो पक्षकारों के बीच एक विवाद होता है। और जब एक विवाद की स्थिति बनती है तो लोग कहाँ जाते हैं? लोग या तो पुलिस के पास जाते हैं या तो कोर्ट के पास जाते हैं। तो भाई कोर्ट, जो पुलिस होती है, वो उसका निराकरण थोड़ी करता है, कोर्ट करता है इसका निराकरण। तो सीपीसी आदेश 3 नियम 4, एक वकालतनामा तैयार किया जाता है। वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा जो होता है भाई, कि एक जो वादी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो हमारे पास आया हुआ है, यानी एक अधिवक्ता के पास आया हुआ है केस को लेकर कि हमारी जमीन किसी ने हड़प ली और जबरदस्ती को कब्जा कर रखा है, या फिर हमारा कोई एक चेक बाउंस हो गया। एक सिविल केस को लेकर एक अधिवक्ता के पास एक पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है और एक वकालतनामा तैयार करता है वकील साहब। उस वकालतनामा में पीड़ित व्यक्ति के साइन कराए जाते हैं और वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद एक अधिवक्ता यानी एक वकील केस को लड़ने के लिए और कोर्ट में दायर करने के लिए सक्षम हो जाता है। इसके बाद एक लिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं बात पत्र। आदेश 7 नियम 1, इस बात पत्र में निम्न बातें होना जरूरी होता है। अगर निम्न बातें नहीं होगी तो बात पत्र को खारिज कर दिया जाएगा, ना मंजूर कर दिया जाएगा, यानी अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद एक एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। ये एफिडेविट क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिडेविट और इसको हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। आदेश 18 नियम 4 के तहत जो शपथ पत्र होता है, ये बात पत्र का समर्थन करता है कि वादी ने जो बातें बात पत्र में लिखी हैं वो एकदम करेक्ट है, यानी एकदम सही है। इसके बाद मान लीजिए कोई विवाद किसी भूमि का है या किसी स्थान का है या किसी मकान का है, उस स्थान पर कोई तोड़फोड़ की जा रही है या किसी चीज का निर्माण किया जा रहा है। उस स्थिति को रोकने के लिए, अशांति को शांति में बदलने के लिए टेम्पोररी इंजंक्शन का सहारा लिया जाता है, यानी एक स्टे का सहारा लिया जाता है। भाई वकालतनामा भी हो गया, बात पत्र भी हो गया, एफिडेविट भी हो गया और टेम्पोररी इंजंक्शन भी हो गया। अब बात पत्र को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। आदेश 4 नियम 1 के तहत बात पत्र को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। पेश करने के बाद न्यायाधीश महोदय देखते हैं कि वादी ने बात पत्र में निम्न बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी। अगर नहीं लिखी हैं तो आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी का बात पत्र खारिज कर दिया जाता है, ना मंजूर कर दिया जाता है, यानी अस्वीकार कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर वादी ने निम्न बातें लिखी है बात पत्र में तो आदेश 7 नियम 9 के तहत
उस बात पत्र को कोर्ट एडमिट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। एडमिट करने के बाद आदेश 4 नियम 2 के तहत बात पत्र को कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है और एक केस नंबर जारी कर दिया जाता है। अब यहां तक की प्रोसेस है भाई, ये पीड़ित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी प्रोसेस है। अब भाई जिसने ये अपराध किया है और इस अपराध का जो आरोपी है, अब इसको एक समन भेजा जाता है। सीपीसी की धारा 27, 28, 29 आदेश 5 नियम 9 के तहत आरोपी व्यक्ति को एक समन भेजा जाता है और समन मिलने के बाद आरोपी व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है। तो जो सिविल केस होता है, इसको सिर्फ वादी की बातों को सुनकर जजमेंट कर दिया जाता है। किसके फेवर में? पीड़ित व्यक्ति के फेवर में। और अगर जो आरोपी व्यक्ति है कोई उचित कारण बता देता है, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, या आरोपी व्यक्ति स्वयं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर जो समन भेजा गया था उसकी तामली सही तरीके से नहीं हुई हो, और अगर आरोपी व्यक्ति की बातों जो बताता है न्यायाधीश महोदय को आरोपी व्यक्ति की बातों अगर एकदम सही लगती हैं, करेक्ट लगती हैं, तो फिर एक्स पार्टी को खारिज कर दिया जाता है। आदेश 9 नियम 13 के तहत एक्स पार्टी खारिज हो जाने के बाद अब प्रोसेस बनती है कि वाद पत्र और जवाब दावा, वाद पत्र वादी की ओर से और आरोपी व्यक्ति के तरफ से क्या होता है, जवाब दावा। इन दोनों में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी एक दस्तावेज, इन केसों से जुड़े हुए दस्तावेजों को पेश करने के लिए कोर्ट एक समय देती है। आदेश 13 नियम 1 व 2 के तहत। और भाई जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं वो केस से बिल्कुल मिलते जुलते ही नहीं है, यानी कहां से उठा के कहां डाल दिए। तो न्यायाधीश महोदय क्या करते हैं, उन दस्तावेजों को रिजेक्ट कर देते हैं। आदेश 13 नियम 3 के तहत। अब रिजेक्ट करने के बाद न्यायाधीश महोदय अपनी लिखित रूप से तैयार करते हैं आदेश 14 नियम 1 के तहत। अब क्या होता है, आदेश 6 नियम 17 के तहत जो वाद पत्र होता है या जवाब दावा होता है, इसको सुधारने के लिए एक मौका दिया जाता है। जैसे कि वादी ने कोई वाद पत्र में कोई बातें गलत लिख दी हो, या फिर प्रतिवादी ने जवाब दावा में कोई बातें गलत लिख दी हो गई हो, या कोई चीज छूट गई हो, तो उसको सुधारने के लिए एक मौका दिया जाता है आदेश 6 नियम 17 के तहत। इसके बाद क्या प्रोसेस बनती है, आदेश 17 नियम 1 के तहत एक हाजिरी माफी का आवेदन दिया जाता है। ये क्या होता है, अरे मान लीजिए किसी अधिवक्ता की तबीयत खराब हो गई हो, या कोई क्लाइंट किसी मजबूरी के कारण पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ हो, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि एक हाजिरी माफी का आवेदन लगा दीजिए और पेशी को बढ़वा दीजिए। ये होता है आदेश 17 नियम 1 के तहत। ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद
आदेश 6 यानी आदेश 16 नियम 1 व 1A, इसमें क्या होता है? साक्षियों की गवाही होती है। एक होता है PW, जिसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। विटनेस क्या होता है भाई? गवाह होता है। एक विटनेस होता है गवाह, और एक विटनेस होता है आई विटनेस, जिसने अपनी आंखों से उस अपराध को होते हुए देखा हो, उसको बोलते हैं आई विटनेस। हिंदी में बोलते हैं चश्मदीद गवाह। तो PW यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस और DW डिफेंस विटनेस। गवाही होती है। अरे गवाही होने के बाद CPC सिविल प्रोसीजर कोर्ट, इसकी CPC की धारा 33 और आदेश 20 के तहत एक जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। जजमेंट को पढ़कर सुनाया जाता है। इसके बाद भाई जिस फेवर में जजमेंट हुआ है, चाहे वो व्यक्ति आरोपी हो या फिर पीड़ित हो, अगर आरोपी व्यक्ति के फेवर में जजमेंट सुना दिया गया हो और ये बेचारा जो एकदम करेक्ट था, एकदम सही था, लेकिन इसके पास दस्तावेज नहीं थे, इसके पास कोई गवाही नहीं था, इसके पास भाई गवाही भी है और दस्तावेज भी है, अब वो चाहे नकली बना रखा हो, जो भी हो, भाई न्यायाधीश महोदय तो देखते हैं कि जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है उसी के फेवर में जजमेंट होता है। तो जो जजमेंट हुआ है, जजमेंट होने के बाद CPC की धारा 96, 97, 98, आदेश 41 और नियम 1 व 2 ऊपर की कोर्ट में अपील करते हैं। क्या करते हैं? अपील करते हैं भाई। तो जजमेंट होने के बाद अपील तक पहुंचे हम, तो हमने सारी प्रोसेस देखी एक सिविल प्रोसीजर कोर्ट की, कि किस प्रकार से एक सिविल केस दायर किया जाता है और किस प्रकार से एक सिविल केस खत्म होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय संविधान, जय भारत।